हेलो दोस्तों, मैं हूं मुजम्मिल और आज जिस वॉच का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, वीवर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि HK9 Pro Plus और WSZ9 का कंपैरिजन करें ताकि हम डिसाइड कर सकें कि हमारे लिए कौन सी वॉच बेहतर है, क्योंकि दोनों ही वॉचेस उनका मानना है कि एमोलेड में आती है। एक जो मॉडल है वो WSZ9 है, यहाँ पर भी आपको एमोलेड पढ़ने में मिल जाता है। दूसरी HK9 Pro Plus है जिसके बॉक्स में कहीं पर भी एमोलेड मैंशन नहीं है, लेकिन ये जो वॉच है ये एमोलेड डिस्प्ले में आती है। तो गाइस WSZ9 की अगर मैं बात करूं तो ये फेरीफिट कंपनी की तरफ से आती है, और अगर HK9 Pro Plus की बात करी जाए तो ये वेयरफिट प्रो कंपनी की वॉच है। तो गाइस इस वीडियो में आपने लास्ट तक जुड़े रहना है, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए है कि जो लोग कंफ्यूज हैं कि HK9 Pro Plus लें या WSZ9 लें। तो चलो भाई अब इसका सबसे पहले इसका बॉक्स ओपन करते हैं, मज़ीद चीज़ें चेक करवाते हैं। अच्छा गाइस, ये जो वॉच का डिज़ाइन है ये एप्पल वॉच सीरीज़ 9 का, इसको हम क्लोन भी कह सकते हैं। तो ये दोनों वॉचेस जो हैं HK9 Pro Plus हो या WSZ9 हो या एप्पल वॉच सीरीज़ 9 के क्लोन्स हैं। तो जैसे हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इसकी एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है। ये जो वॉच है ये भी वायरलेस चार्जिंग में सपोर्ट के साथ मिलती है आपको। इसके साथ आपको बॉक्स में दो स्ट्रैप मिलते हैं, एक स्टेनलेस स्टील का स्ट्रैप मिल जाता है रोलेक्स की शेप में, दूसरा आपको ब्रेडेड स्ट्रैप मिल जाएगा कुछ ये वाला। और गाइज ये जो वॉच है ये स्टेनलेस स्टील बॉडी में आती है, आप चेक कर सकते हो, जो शाइनी वाली होती है स्टेनलेस स्टील बॉडी ये इसमें आती है, और इसमें एल्युमिनियम बॉडी भी आती है WSZ9 में। तो हमारे पास जो हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं ये है स्टेनलेस स्टील बॉडी में। और गाइज ये है HK9 Pro Plus, ये एप्पल वॉच सीरीज़ 9 के क्लोन है। अगर आपने इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आपको मिल जाएगी। ऐसे ही WSZ9 की भी कंप्लीट अनबॉक्सिंग की वीडियो यूट्यूब के चैनल पे हमारे अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। जैसे इसका बॉक्स ओपन करेंगे यहाँ पर भी आपको एक अदद मैनुअल देखने को मिलेगी। ये भी वायरलेस चार्जिंग ही सपोर्ट करती है, इसके साथ भी वायरलेस चार्जर आता है, और इसके साथ आपको ब्रेडेड स्ट्रैप मिल जाएगा। और गाइज इस वॉच की बॉडी में मैट कलर में आती है, ये इसका स्टारलाइट कलर है। इसमें दो कलर आते हैं, स्टारलाइट और ब्लैक कलर, और ये स्टेनलेस स्टील में नहीं आती, ये मैट बॉडी में आती है। अच्छा गाइज, दोनों कंपनी ये चीज़ को क्लेम करती हैं कि दोनों 45 mm में बना रही हैं वॉच, लेकिन आपको खुद फ़र्क भी दिख रहा होगा कि अगर मैं इस वॉच की बात करूँ तो ये वॉच का साइज़ आपको बिग दिख रहा होगा, और इसकी बात करूं तो ये आपको 45 mm का दिख रहा होगा। तो गाइज़ कंपनी तो दोनों मेंशन यही कर रही है कि हम 45 mm बना रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 45 mm नहीं है ये वाली वॉच। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो है एमोलेड डिस्प्ले में। WSZ9 जो है उसके बॉक्स पे तो आपको एमोलेड पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन ये एमोलेड में नहीं है वॉच। अब जनाब अब ये बात को कैसे पकड़ा जाए कि भाई कौन सी एमोलेड में है कौन सी नहीं है, कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ। तो इसका मैंने आपको एक आसान सा टेस्टिंग का तरीका बताया था कि कुछ नहीं करना है आपने, आप अंधेरे में जो भी वॉच जो एमोलेड रियल एमोलेड डिस्प्ले होती है वो अपनी पहचान खुद बता देती है। तो मैं अभी लाइट ऑफ करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ। देखें जैसे कि मैंने लाइट ऑफ करी है तो अब आप ये देख रहे हैं, ये पूरा आपको डब्बा दिख रहा है, चकोर सा, अंदर की लाइट भी दिख रही है। ये है IPS HD डिस्प्ले, इसमें आपको टाइमिंग दिख रही है और पूरी अंदर की स्क्रीन दिख रही है। अब दूसरी तरफ जो हमारे हाथ में ये है HK9 Pro Plus। HK9 Pro Plus में आपको कोई ऐसा सिवाय इसके जो निडल्स हो गए, जो इसके डिज़ाइन हो गए, इसके अलावा आपको ऐसा कोई चकोर डब्बा नहीं दिखेगा जो इसके अंदर आपको दिख रहा है। हालांकि लाइट बंद है, लेकिन ये जो है आपको वाज़े तौर पे बता रही है कि ये IPS में है, और जो एमोलेड डिस्प्ले में होती है वो फुल ब्लैक होती है। अगर मेरा कैमरा सही से फोकस करके दिखाए तो ये देख सकते हैं आप, इसके पूरे बॉर्डर्स भी नहीं शो हो रहे कि इसके बॉर्डर्स हैं कहाँ तक। और इसमें देखें तो अगर मैं इसको लॉक करूँ तो ये आप चेक कर सकते हो कि इसके बॉर्डर्स तक सारी चीज़ें शो हो रही हैं। आपको मार्केट में ऐसी कई वॉचेस देखने को मिल जाती हैं जिनके बॉक्स पे एमोलेड मेंशन होता है, किसी में जर्मनी में, किसी में फ्रांस, किसी में इटली, जो दिल करता है वो लिख देते हैं। और जो मासूम सी या भोली भाली आवाम है वो समझती है कि यार ये बॉक्स पे जर्मनी लिखा हुआ है तो इसका ताल्लुक जो है जर्मनी से रिलेटेड है कुछ, और ये लोग बताते भी नहीं हैं आपको। सेलर्स जो होते हैं वो लोग यही बताएंगे आपको ये एमोलेड वॉच है, एक्चुअल बात नहीं बताते। उसकी मेन वजह ये कि ये इन जैसी जो वॉचेज़ होती हैं इनमें आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बच जाता है, तो सेलर हमेशा उस चीज़ को प्रमोट कर रहा होता है कि जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बचता है, और उस चीज़ से हमेशा भागता है कि जिसमें प्रॉफिट मार्जिन कम बचता हुआ दिखता है। तो मेन चीज़ है, आपने कभी बाय करनी है प्रोडक्ट तो आपने ये चेक करना है कि ये जो एमोलेड बोल रहा है आया कि रियल में एमोलेड है इन वॉचेज़ में डिस्प्ले कि नहीं है। तो ये चीज़ आपको मैंने पहले ही क्लियर कर दी। ये जो वॉच है ये आ रही है IPS डिस्प्ले में और ये आ रही है एमोलेड डिस्प्ले में। बाकी अगर दोनों वॉचेज़ की बात करी जाए तो दोनों वॉचेज़ आपको देखें फुल यानी कि वॉच OS 10 पे अपडेटेड मिलती हैं। जैसे ही मैं इसका इंटरफेस ओपन करता हूँ ये आप इसकी स्मूथनेस और स्पीड चेक करें, और अगर मैं इसका इंटरफेस खोलता हूँ तो ये आप देखें
अच्छा ये देखें, मैं दोनों को एक साथ ओपन करता हूं तो ये आप चेक कर सकते हैं कि किसकी ट्रांजिशन ज़्यादा अच्छी है। अब बात करी जाए कलर की कि किसके कलर शार्प में, वीडियो में लाइट में ये IPS HD डिस्प्ले, इसके कलर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा शार्प आ रहे हों, क्योंकि उसकी मेन वजह ये है कि इसकी जो बॉडी है सिल्वर बॉडी है, इसके शाइनी होने की वजह से इसके जो कलर्स हैं वो और ज़्यादा वीडियो में खिलते हुए आ रहे हैं। बाकी ये एमोलेड डिस्प्ले में शाइनी बॉडी में नहीं है, नॉर्मल बॉडी में आती है, मैट बॉडी में आती है, और ये रियल एमोलेड है। इसके डे लाइट में आपको बहुत शार्प कलर मिलेंगे। अच्छा, मेरा कहने का मकसद कभी भी ये नहीं होता कि मैं इस वॉच को मतलब गिरा रहा हूँ, इस वॉच को उठा रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि इस वॉच के जो अच्छे फीचर हैं वो आपको ये मिल जाते हैं जो इसमें नहीं मिलते, वो इसमें आपको मिलता है। हर जितने भी वॉच फेस आपको चेक करने के मिलेंगे उसमें आपको हर किस्म में अलग अलग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चेक करने को मिलेगा। जैसे कि इस पे आते हैं तो आप ये देखो, इसमें आपको अलग निडल्स वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। इसमें आते हैं स्क्रीन लॉक करते हैं तो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहेगा। ये फंक्शन जो है ये सिर्फ आपको WSZ9 में ही मिलता है। इसमें हम ऑफ करते हैं तो देखें जो निडल्स स्क्रीन में है वही वाला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है आपको। और अगर मैं बात करूं इस वॉच में तो इस वॉच में आपको यही एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मिलता है जो एनी टाइम ऑन रहता है। लेकिन अब बात करते हैं बैटरी टाइमिंग के हवाले से, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि यार बैटरी टाइमिंग क्या प्रोवाइड करेगी। ये वॉच जो है आपको जो WSZ9 है, ये वॉच जो है ये आपका 1 से 1.5 दिन, वैसे ये 1 दिन ही निकालती है यूजेज के ऊपर, ये आपका 1 दिन प्रोवाइड करेगी यानी कि बैटरी बैकअप। और अगर 1 से 1.5 दिन, और ये वाली की वॉच की अगर बात की जाए तो इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटरी यूज़ की गई है। तो ये आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर आपका ये ऑन है, ये आप 24 आवर ऑन रखते हैं तो ये आपका 1.5 से 2 दिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे निकालेगी। और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसका ऑन नहीं रहता है, नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका 5 डेज़ आराम से निकाल देती है। और अगर गाइस साइड की बात की जाए तो आपको दोनों वॉच का साइड का लुक कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, और इस साइड पे आपको कुछ इस तरीके से लुक प्रोवाइड करेगी। इस वॉच में आप कस्टमाइज़ में एक वॉच फेस ऐड कर सकते हैं, और इसमें कस्टमाइज़ में सेम टाइम पे 6 वॉच फेसेस ऐड कर सकते हैं। और HK9 Pro Plus जो है ये आती है 2 GB बिल्टन स्टोरेज के साथ, और इस वॉच में आपको कुछ स्टोरेज नहीं मिलने वाला। बाकी अगर फंक्शन फीचर्स की बात करी जाए तो इसमें आपको पिंच वाला फीचर मिल जाता है, जो हम यूँ डबल टैप करते हैं तो कॉल पिक हो जाती है। और इसमें भी हमें एक फ़ीचर मिलता है, जैसे ही हम अपनी कलाई में वॉच पहन कर 1-2 टाइम्स ऐसे करते हैं तो कॉल रिसीव हो जाती है। तो ये ऑप्शन जो है ये आपको दोनों में मिल जाता है। इस वॉच में HK9 Pro Plus में आपको ChatGPT मिल जाएगा, AI का मिल जाएगा वॉच फेस का, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन मार्केट मिल जाती है जो आपको इस वॉच में नहीं मिलती है। अच्छा गाइज, इन दोनों की आप अनबॉक्सिंग देख लीजिएगा। दोनों के फंक्शन फीचर्स की मैंने अनबॉक्सिंग की पूरी डिटेल में वीडियो में, सारे दोनों के फीचर्स बताए हुए, दोनों के फंक्शंस बताए हुए। अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग वॉच चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पैसों को ना देखें, थोड़े से जमा करके HK9 Pro Plus की तरफ जाएँ बनिस्बत WSZ9 के मुकाबले में। तो आपने ये लाजमी बताना है कि भाई आपको इसमें से कौन सी वॉच ज़्यादा बेहतर लग रही है। ये मैं उन लोगों से सवाल नहीं कर रहा जिनके पास WSZ9 ऑलरेडी है, क्योंकि उन लोगों ने यही बात करनी है कि WSZ9 ही अच्छी है, और HK9 Pro Plus वालों ने बोलना है कि HK9 Pro Plus अच्छी है। ये उन लोगों में से बताना है जो लोग बिल्कुल न्यूट्रल हैं, जिन्होंने कोई भी वॉच बाय नहीं करी है, कि उनके नज़दीक कौन सी वॉच ज़्यादा अच्छी रहेगी। और स्ट्रैप लॉक आपको दोनों वॉचेस में मिल जाता है। दोनों वॉचेस के अंदर मल्टीपल इंटरफेस मिल जाते हैं आपको। आप इसके अंदर भी बैक की थीम चेंज कर सकते हैं, और इस वॉच में भी बैक की थीम चेंज कर सकते हैं। और ये वॉच भी जो है भाई फंक्शन वाइज अगर बात करी जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप एवरेज रेंज में देख रहे हो तो यार ये वॉच मैं आपको रिकमेंड करूँगा एवरेज रेंज के हिसाब से, कि काफ़ी ज़बरदस्त वॉच है। और ये आपको इसके अंदर सारे फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि आपको एक एक्सपेंसिव वॉच में मिल रहे होते हैं। बस बैटरी टाइमिंग के हवाले से, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बिल्टन मेमोरी नहीं मिलेगी, और ये एमोलेड नहीं है, ये IPS HD डिस्प्ले में। और इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारे मज़ीद इंटरफेस मिल जाते हैं। अब मैं जितनी लंबी करूँगा वीडियो और मज़ीद लंबी होती चली जाएगी फंक्शन को बताने में, तो बेहतर ये है कि आप दोनों की अनबॉक्सिंग एक दफ़ा चेक कर लें, फिर आप फैसला करें कि आपके लिए कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह गाइज अपना बहुत ख्याल रखना है आपने, और आपने कमेंट्स में हमें ये बात लाजमी बतानी है कि आपको कौन सी वॉचेस में मुश्किल आ रही है जो आप वॉच बाय करना चाह रहे हैं। जो जिन वॉचेस का आप कंपैरिजन हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी कवर अप करूं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लीजिएगा, ताकि अगर आप कोई गैजेट्स को पसंद करते हैं या स्मार्ट वॉचेस को पसंद करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम न्यू वॉचेस चेक करने को मिलती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।